सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 21वीं 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 21st को। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। समर्थानां प्रथमाद् वा, ये पढ़ा दिया था, ठीक है। और समर्थानां प्रथमाद् वा जो भी आगे आएगा उसमें से जो समर्थ होगा उनमें से जो प्रथम होगा सूत्र के अनुसार उस पद से प्रत्यय विधि आदि की जाए, ये समझ लिया था। पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब है इसके बाद हमारा सूत्र है प्राक दिव्यतोण, प्राक अव्यपदम दिव्यतः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तम अण प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति प्रत्ययः परश्च अर्थः। दीव्यतः इत्यनेन तेन दीव्यते खनते जयते जितं 4-4-2 इति परिगृह्यते। तेन दीव्यते खनते जयते इति तस्मात् प्राक् अण् प्रत्ययो भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः। इतना समझ लिया। कह रहे हैं कि सूत्र के अंदर ये जो दिव्यतः पद है, इस दिव्यतः के द्वारा तेन दिव्यते खनते जयते जितम, ये सूत्र है चौथे अध्याय के चौथे पाद का द्वितीय सूत्र है। आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, अष्टाध्यायी में देख लीजिएगा। इति परिगृह्यते माने इसका ग्रहण है, इस सूत्र का ग्रहण है। इस सूत्र का इशारा किया जा रहा है कि ये सूत्र का एक पद लेकर के दिव्यति का दिव्यतः बना लिया, दिव्यत, तो उस दिव्यत से कहा जा रहा है तेन दिव्य सिखाई जयति जितम, ये सूत्र लिया गया है। तो कहते हैं दिव्यत खनति जयति इत्ते तस्मात् प्राक, माने इस सूत्र से पहले पहले अण प्रत्ययो भवति, माने अण प्रत्यय होगा। क्या अर्थ हुआ? यहां से लेकर के आगे जिन जिन अर्थों में प्रत्यय कहे जाएंगे उनमें सामान्य रूप से कह दिया जी अण प्रत्यय होगा। यहां इस सूत्र से पहले पहले सूत्रों में इति अधिकारो वेदितव्य, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। ये अण का अधिकार चलेगा, ठीक है। वक्ष्यति आगे कहेंगे तस्यापत्यम, तस्यापत्यम माने षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है। बस ये तो इतना कहता है तस्यापत्यम। अब तो अण ऊपर से आ रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, ठीक है। इति तत्र अण प्रत्ययो भवति, अण प्रत्यय हो जाता। उदाहरण हमने बना लिए हैं, औपगवः कापटवः। उपगोः गोत्रापत्यम औपगवः कपटोः गोत्रापत्यम कापटवः, ठीक है। सिद्धियां आपको पहले ही करा दी हैं औपगवः आदि वृद्धिरेचि वृद्धिरादि सूत्र पर, ठीक है।
अब इस इतना तो समझ में आ गया। ये हो सकता भी आपको ऐसा लग रहा होगा कठिन है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे पूरा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी क्लियर हो गया होगा, हिंदी पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। आइएगा, गुरुजी ने हिंदी में क्या लिखा है उसको जरूर पढ़ना चाहिए हमें। तेन दिव्यति से पहले पहले अण प्रत्यय का अधिकार जाएगा, अर्थात वहां तक के सब सूत्रों में अण प्रत्यय हुआ करेगा। इसमें यह बात ध्यान में रखनी है कि अण प्रत्यय का अधिकार यद्यपि 4-4-2 तक के सब सूत्रों में जाएगा। और यहां से आगे जो जो सूत्र हैं चौथे अध्याय के चौथे पाद के द्वितीय सूत्र तक सब सूत्र में जाएगा, तो भी फिर भी कहा क्या है, फिर ये बात ध्यान रखनी है, तो भी अण प्रत्यय की उत्पत्ति उत्सर्ग सूत्रों में ही होगी। आगे जो प्रकरण चलेगा चौथे यहां तक चौथे अध्याय के चौथे पाद तक, उसमें उत्सर्ग सूत्र भी होंगे, फिर उस उत्सर्ग के अपवाद भी होंगे। ध्यान रखना, उत्सर्ग सूत्र होंगे, सामान्य सूत्र होंगे, फिर उसके अपवाद भी होंगे। तो जो अण का अधिकार जाएगा इसका संबंध उत्सर्ग सूत्रों में ही लगेगा, अपवाद सूत्रों में नहीं लगेगा। अभी गुरुजी बता रहे हैं, जैसे अपवाद सूत्रों में नहीं, तो अपवाद सूत्रों से तो जहां जहां जो जो प्रत्यय अपवाद रूप में कहें वे ही होंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा आगे पढ़ेंगे, तस्यापत्यम। तस्यापत्यम ये क्या है, उत्सर्ग सूत्र है। सामान्य सूत्र है कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, कोई भी षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक हो उससे अपत्य अर्थ को कहना हो, संतान अर्थ को कहना हो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से अण आ रहा है तो अण हो जाएगा। किसी विशेष प्रात शब्द का नाम नहीं लिया, किसी विशेष विशेषण को देकर के प्रातिपदिक को नहीं बताया, इसलिए ये उत्सर्ग सूत्र है। अब ऐसे ही तेन रक्तम रागात, ये भी क्या है, औत्सर्गिक सूत्र है। इसको उत्सर्ग सूत्र भी बोल सकते हैं, औत्सर्गिक सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तेन रक्तम रागात ये भी क्या है, उत्सर्ग सूत्र है 4-2-1 में। फिर इसके आगे अपवाद भी है, तो इसमें तो अण आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो इनमें अण प्रत्यय ही होगा, माने इन सूत्रों से अण प्रत्यय ही होता है। अब क्या है, ये तस्यापत्यम का अपवाद एक सूत्र यहां पर आ रहा है, ये 92वां 95वां अतः। अतः क्या कहता है कि षष्ठी समर्थ ह्रस्व अकारांत यदि प्रातिपदिक है, पुनः सुनिए, षष्ठी समर्थ नहीं, ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक षष्ठी समर्थ से, षष्ठी समर्थ, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि षष्ठी समर्थ जो आगे चल के षष्ठी समर्थ बनेगा, ऐसा ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का विशेषण बनाना है अत को, तो ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक जो आगे चल के षष्ठी समर्थ बनेगा, उससे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है, ये प्रत्यय होता है, ये अण का अपवाद है। तो इसलिए यहां पर अण नहीं आएगा, यहां तो विशेष प्रत्यय का है वही होगा। लाक्षारोचनाठक ये इसका अपवाद है, ये लाक्षारोचन शब्द से ठक प्रत्यय का है, अण प्राप्त था इससे तो ठक कह दिया। आदि इनके अपवाद हैं, इससे अण के बाधक इय ठक आदि प्रत्यय ही होंगे। अर्थात यदि उत्सर्ग सूत्र से अण प्राप्त है और उसी का अपवाद सूत्र से दूसरा प्राप्त है तो दूसरा ही होगा।
अण नहीं होगा। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको आगे समझ में आ जाएगी जब पढ़ेंगे सूत्र। तो अब आ जाइए, अब विशेष कुछ और बता रहे हैं गुरु जी, उसको भी पढ़ लेते हैं जी। यहां से प्राग दिव्यता और अण, माने इस सूत्र से प्राग दिव्यतोण, ये क्या है, प्राग दिव्यता और अण, इन तीनों पदों की अनुवृत्ति चलती है। बेकार सूत्र है। आगे परंतु क्या है, आगे संख्या 85 86 के सूत्रों में अण का संबंध नहीं होता, क्योंकि उनमें प्राग दिव्यति पर्यंत अर्थों में प्रकृति विशेषों से ण्य और ऐ प्रत्यय, ऐ सामान्य औत्सर्गिक प्रत्ययों का विधान है। अब इतनी बात समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है वैसे। आगे सूत्र आ रहे हैं 85वां और 86वां, ये है आपका अष्टाध्यायी, ठीक है। यहां ये आ रहा है, देखिएगा, एक तो 85वां ये सूत्र आ रहा है, दित्य दित्या दित्य पत्युत्तर पदाण्य, और एक 86वां उत्सादिभ्यो ऐ, ये ऐ प्रत्यय करता है, ध्यान देंगे, और ये करता है ण्य प्रत्यय, ठीक है। ये सूत्र कहते हैं कि उत्सादी गण में पठित जो शब्द हैं, उत्सादी गण में जो पठित शब्द हैं, उन शब्दों से आगे प्राग दिव्य तो तेन दिव्यत खनत जयत जितम 4 4 2 तक, 2 से पहले पहले यदि उत्सादी प्रातिपदिक हैं, उत्सादी गण में पठित प्रातिपदिक है, उनसे यदि प्रत्यय करना है आगे अर्थों में, जैसे तस्यापत्यम हो गया या तेन रक्तम रागात हो गया, इन सूत्रों से, तो कहते हैं अण नहीं होगा, उनसे तो ऐ होगा, केवल इन्हीं प्रातिपदिकों से क्या होगा, अण नहीं होगा, ऐ होगा जी। और कहते हैं दिति, अदिति, आदित्य और पति शब्द उत्तर में हैं, जिनके ऐसे शब्दों से आगे तेन दिव्यति खनत जयत जितम से पहले पहले तक जो भी अर्थ हैं, उनको कहने के लिए सामान्य सूत्र से, तस्यापत्यम आ गया या कोई भी सामान्य सूत्र हैं, उनसे माने इन शब्दों से यदि कुछ प्रत्यय लाएंगे तो अण नहीं होगा, अण्य होगा, ठीक है। इनका भी अधिकार चलेगा आगे, इनका चलेगा, ये शब्द होंगे तो अण नहीं होगा, सामान्य सूत्र से क्या होगा, उत्सर्ग सूत्र से ण्य होगा। यदि उत्सादी गण में पठित शब्द हैं तो जो उत्सर्ग सूत्र आगे आएगा उससे अण नहीं होगा, क्या होगा, ऐ होगा। ये गुरुजी ने यही बात बताई है, ठीक है। और सुन लीजिएगा, तो ये हो गया प्रकृति विशेष। प्रकृति विशेष का अर्थ है प्रातिपदिक विशेष हैं, जैसे उत्सादी प्रातिपदिक कुछ हैं गिने चुने, ऐसे दिति आदिति अदिति आदित्य, पत्युत्तर आदि जो शब्द हैं विशेष शब्दों से ण्य माने ण्य और ऐ प्रत्यय है, औत्सर्गिक का विधान किया गया। संख्या 87 माने वहां आगे 86 या 87 के सूत्र में दिव्यता का भी संबंध नहीं होता, उसमें तो 87 में सूत्र में ना तो अण जाएगा और ना ही दिव्यता जाएगा, प्राक जाएगा, केवल प्राक का संबंध लगेगा केवल। कहते हैं आइएगा सूत्र देख लीजिए, क्योंकि उसमें भवनात् अवधि का विधान किया गया है। जैसे यहां पर तेन दिव्यति खनति जायत जितम जो सूत्र में दिव्यति पद है, तो उस दिव्यति में से दिव्यत उठा लिया और प्राग दिव्य तो अण से दिव्यत शब्द पढ़ करके यहां तक दिव्यति तक अवधि बता दी,
है, अवधि का बोधक है दीप्यत। तो कह रहे हैं कि इस जो आगे सूत्र आ रहा है 87वां, इसमें पड़ा हुआ है भवनात् शब्द। क्या पड़ा हुआ? भवनात्। अभी देख लेंगे। तो भवनात् है 5वें अध्याय के दूसरे पाद में। ये तो चौथे अध्याय के चौथे पाद में था, वो अब 5वें अध्याय के दूसरे पाद में। इसलिए इस सूत्र में भवनात् एक अवधि बताई है कि भवन शब्द से पहले पहले। अब भवन एक सूत्र है, ठीक है, तो उससे पहले पहले। अब यहां पर आ जाइएगा, कौन सा सूत्र है? जो 87वां, यहां देख लीजिएगा, ये है त्रिपुंसाभ्याम नई स्नयं भवनात्। ये कह रहे हैं कि स्त्री और पुम शब्द से, स्त्री शब्द से, स्त्री प्रत्यांत नहीं, स्त्री शब्द से ही, और पुम शब्द से, पुमान शब्द से, माने पुम से ऐसा है, उस शब्द से यथासंग माने स्त्री से नई प्रत्यय और पुंस से स्नई प्रत्यय होता है। किनमें? ये भी अण 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 का संबंध लगेगा इसमें। आगे कहे गए जो अर्थ हैं, भवनात्, भवन मानिए आपका ये 5वें अध्याय का दूसरे पाद का सूत्र है, ठीक है, देखिएगा। धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै, पहला ही सूत्र है 5 2 1। क्या है? धान्यानाम भवने क्षेत्रे खै, भवने में से भवन उठा लिया। तो इस सूत्र से पहले पहले अर्थात 5वें अध्याय के प्रथम पाद के अंत के सूत्र तक जितने भी अर्थ कहे गए हैं, उनमें यदि स्त्री शब्द से या पुंस शब्द से कोई प्रत्यय कुछ कहा जा रहा है, तो फिर उनमें यथासंग करके स्त्री से नहीं होगा और पुंस से स्नई प्रत्यय होगा। तो इसलिए ये यहां पर अवधि बोधक शब्द है, तो वो दिव्यतः का यहां पर संबंध नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी अवधि और आगे ले जानी है। ये गुरुजी बता रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे तब पूरा और समझ में आ जाएगा। चलिएगा, और ये हो गया। इसी प्रकार 88, 89, 90, 91 सूत्रों में केवल प्राग दिव्यतः का संबंध होता है। इसी प्रकार अगले सूत्रों में अनुवृत्ति का निर्देश करेंगे और उत्सर्ग के अर्थों में यथाविहित शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब क्या 88, 89, 90, 91 4 सूत्र और देख लीजिएगा। दिखा देता हूं, मोटा मोटा पढ़ेंगे तब और समझ आएगा, ठीक है। ये 88, 89, 90 और 91 यहां तक है। यहां तक ये सूत्र जो कहेंगे दिगु होगा तो उसका अनपत्य अर्थ में यदि प्रत्यय आया है का कोई भी, तो उसका लुक हो जाएगा। जो आगे अर्थ कहे जाएंगे उन सब में लुक होता चला जाएगा। ऐसे ही गोत्र अलुकची, ठीक है, गोत्र में अलुक हो जाएगा, आजादी प्रत्यय पर रहते। और यूनी लुक, युवा को कहना होगा तो लुक हो जाएगा, ठीक है, इनमें कोई अण का संबंध लगेगा। और फक फियो और अन्य तरह श्याम, फक और फिय विकल्प करके होंगे युवा में, ठीक है। तो ये इनमें भी अण की अनुवृत्ति नहीं जाएगी, प्राग दिव्यता की अनुवृत्ति जाएगी, ठीक है। चलिएगा, अब ये वास्तव में पूरा आप जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी केवल मैंने आपको संस्कार बनाने के लिए ये समझा दिया। ये हो गया आपका। या उससे उस अर्थ विशेष में सामान्य रूप से अण प्रत्यय और द्वितीय आदि प्रकृतियों से संभावना होने पर इण्या, माने संभावना का अर्थ है प्रकृति है, तो इण्या आदि प्रत्ययों का विधान जानना चाहिए। यथा जैसे देखो तस्यापत्यम की व्याख्या, ये हम आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बता दिया। तो ये सूत्र तो ये करता है जी।
ठीक है। अण प्रत्यय करेगा सामान्य रूप से प्राग दिव्यतोण से, तेन दिव्यते खनति जयते जितम से पहले पहले। चलिएगा, अब इसका हो गया। सिद्धि इसमें कुछ भी नहीं थी। अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनान्तम च अव्यपदम समासा। अश्वपतिरादिरेषां ते अश्वपत्यादयः, तेभ्यः अश्वपत्यादिभ्यः बहुव्रीहिः। अश्वपति शब्द है आदि में जिनके, वे सभी शब्द क्या है? अश्वपत्यादयः। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्राग दिव्यतोण तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्चय, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। थोड़ा सा ये आगे पीछे से संबंधित है, अभी देख लेंगे, आराम से समझ में आएगा। अर्थ अश्वपत्यादिभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रागदीव्यतेयेष्वर्थेष्वण प्रत्ययो भवति। कहते हैं अश्वपत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं, ऐसे समर्थ प्रातिपदिकों से, समर्थ का है केवल षष्ठी समर्थ नहीं लेना, ये आगे सूत्र बताएंगे। षष्ठी समर्थ, तृतीया समर्थ, पंचमी समर्थ, सप्तमी समर्थ, द्वितीया समर्थ या प्रथमा समर्थ, ये आगे के सूत्र जो जिन जिन अर्थों में प्रत्यय का विधान करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, ये तो सामान्य सूत्र है। तो कह रहे हैं अश्वपत्यादि जब जो समर्थ शब्दों से, प्रातिपदिकों से, प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, यहां ध्यान दीजिए, प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, प्राग दिव्यतीयेषु का अर्थ है अर्थ के साथ में, माने अर्थ, माने प्राग दिव्य, माने दिव्य, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, उससे पहले पहले, पहले पहले जो तस्यापत्यम तत्र भवात् तेन रक्तम रागात है तथा आगतादि अर्थ हैं। इन अर्थों में माने प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु, प्राग माने दिव्यति से पहले पहले जो अर्थ हैं, उन अर्थों में क्या प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय होगा, यदि अश्वपत्यादि शब्द हैं तो। अच्छा जी, अब इसका विधान क्यों कर रहे हैं? ये तो अण अपने आप ही हो जाता, वो तो प्राग दिव्यतोण से ही हो जाता, जो अभी पढ़ा था हमने उसी से हो जाता। उसका उत्तर दे रहे हैं कि थोड़ी सी कोई कठिनाई आ रही थी, इसलिए कह रहे हैं। कह रहे हैं दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदाण्य इत्यनेन अण्य प्रत्यये प्राप्तेण विधीयते। आगे जो हमने अभी सूत्र देखा था 85वां, ये क्या है? दिति, अदिति और आदित्य, और पति शब्द में, पति शब्द है उत्तर पद में जिसके, ऐसा प्रातिपदिक। जैसे अश्वपति शब्द है, ये अश्वपति है तो अश्वपति पति शब्द अंत में है, तो पत्युत्तर माने ये पत्युत्तर हो गया। तो ये इस सूत्र ने कहा कि पति शब्द उत्तर में होगा तो उससे अण नहीं होता है, क्या होता है? अण्य होता है। सामान्य आगे के अर्थों में प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु अण प्रत्ययो भवति। अश्वपति गण में, अश्वपत्यादि गण में पठित सभी शब्दों के अंत में पति 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 शब्द पड़ा हुआ है, तो इससे क्या अण्य प्राप्त हो रहा था? तो इसको कि अश्वपति आदि कुछ शब्द हैं उस गण में पठित, उनसे अण न, वो उनसे अण्य न हो, उसको रोकने के लिए फिर उससे पहले ही क्या कर दिया? अण का विधान कर दिया इस सूत्र से। ठीक है, तो अत्यनेन अण्य प्राप्त प्रत्यय प्राप्ते अण विधीयते, अण्य प्रत्यय की प्राप्ति तो अण का विधान कर दिया। यहां उदाहरण दिया है, उदाहरण कोई अभी इसके बनेंगे नहीं, वास्तव में आगे बनेंगे। आश्वपतम शातपतम, ये क्या है? अश्वपति शब्द है और शतपति शब्द है, शतपति। ठीक है,
तो अब आगे इसमें क्या है, पति उत्तर पद में है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, यहीं देख लीजिएगा हिंदी में, गुरु जी की हिंदी समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, मुझे 2 बार नहीं समझाना पड़ेगा। अश्वपति आदि समर्थ प्रातिपदिकों से भी प्रागदीव्यतीय अर्थों में अण प्रत्यय होता है। अश्वपति आदि शब्दों में पति उत्तर पद होने से दित्य दित्या इत्यादि से अण्य की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि इस सूत्र में पढ़ा हुआ है कि पति उत्तर पद में हो तो उससे अण्य होगा। यहां अण विधान कर दिया इस सूत्र ने अश्वपत्यादिभ्यश्च से। प्राकृत सूत्र में अश्वपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय कहा, परंतु किस अर्थ में यह नहीं बताया। माने अर्थ बताएंगे क्यों, क्योंकि प्रागदीव्यतीय बहुत सारे अर्थ है प्रागदीव्यतीय, अतः यह अण प्रत्यय प्रागदीव्यता तक कहे हुए सारे अर्थों में होगा। इस प्रकार आश्वपतम, अश्वपति का अपत्य माने संतान को क्या कहेंगे, आश्वपतम। अब क्या है, अश्वपति कोई है उसके अपत्य को कहना हो तो अश्वपते अपत्यम आश्वपतम। अश्वपति है और तस्य अपत्यम, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होगा, क्योंकि इस सूत्र के सहयोग से होगा। इस सूत्र के सहयोग से, इस सूत्र के अण की अनुवृत्ति आई, यदि अश्वपत्यादि शब्द है तो उससे तस्यापत्यम अण प्रत्यय करेगा, अण हो जाएगा तो अश्वपति अण हो गया, वृद्धि हो जाएगी तद्यश्चामादे, और यस्यति जैसे इकार का लोप हो जाएगा तो अश्वपत क्या बन जाएगा, आश्वपत। तो आदि उत्पत्ति होकर के नपुंसक लिंग अपत्यम शब्द, इसलिए आश्वपतम बन गया। ये अश्वपतियों का समूह, एक समूह अर्थ में भी आश्वपतम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अनेक अर्थों का विधायक, इस प्रकरण में एक शब्द अनेक अर्थों को कह सकता है, समझ लीजिएगा। अश्वपतम का अर्थ क्या हो जाएगा, अश्वपति की संतान, और अश्वपतियों का समूह आदि, समूह को भी क्या कहेंगे, आश्वपतम। उन सभी अर्थों को कहेगा जिनका संबंध अश्वपति शब्द से हो सकता है। प्रागदीव्यता तक जितने अर्थों में प्रत्यय कहे गए उनमें मुख्य अर्थ निर्देश सूत्रों का को हम यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए गिना रहे। गुरुजी कुछ उदाहरण से दिखा रहे हैं कि भाई देखो ये मोटे मोटे अर्थ कहे, इन अर्थों में प्रत्यय होता है। अब देखिएगा, मैं बताता हूं आपको, देखिएगा यहाँ गुरुजी ने बहुत, ये और भी है इसके अलावा, क्या है, तस्यापत्यम, एक तो उसका अपत्य के अर्थ में प्रत्यय होता है। तेन रक्तम रागात, माने रंगा गया है उसके द्वारा, ये उस अर्थ में भी प्रत्यय होता है। संस्कृतम भक्षाः, माने खाने योग्य पदार्थ को संस्कृत करने अर्थ में भी प्रत्यय होता है। तास्य देवता, तस्य समूहः, तदधीते तदवेद, ये सभी इन अर्थों में प्रत्यय करेगा। ये सब प्रत्यय क्या करेंगे, अण प्रत्यय करेंगे, अण प्रत्यय करेंगे, परंतु जो विशेष सूत्र कह दिया है उनसे जो विशेष प्रत्यय का है वो होगा। जैसे दित्य इत्यापत्युत्तर से अण्य का है तो उनसे अण्य ही होगा इन सब अर्थों में। स्त्री पुंसाभ्याम नहीं स्नेह भवनात्, उससे स्त्री से नहीं और पुंस से स्नेह प्रत्यय ही होगा इन सभी अर्थों में। तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूरभवश्च तत्र जातः तत्र भवः तस्य व्याख्यान इति च नाम्नः तेन प्रोक्तम तस्येदम तस्य विकारः। ये मोटे मोटे ये अर्थ दिखाए, ये पूरे सूत्र आपको आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। अब समझ लीजिएगा, एक शब्द का इतने सारे अर्थ निकल के आ सकते हैं। प्रसंग के अनुसार जो अर्थ सटीक बैठे प्रकरण में वो अर्थ लेना चाहिए। ये आपको कब ज्ञात होगा, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तभी ही जान पाएंगे कि एक शब्द के आश्वपतम के इतने अर्थ हो सकते हैं, आश्वपतम के इतने अर्थ हो सकते हैं। अब जो जरूरी नहीं कि सारे ही हो जाएं, देखना पड़ेगा कौन कौन से अर्थ हैं कि नहीं है, ठीक है।
परंतु एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। चलिएगा, तो ये हो गया, ध्यान रखेंगे। तो इसमें सिद्धि में कुछ भी नहीं है, शतपति है, शतपति तो शातपतम बन गया है वृद्धि आदि होकर के। आगे है आपका ये वस्तुता, इसके नहीं, ये तो अधिकार सूत्र नहीं, तो आगे चलेंगे तो इनके उदाहरण बनेंगे, आगे सिद्धि करेंगे। दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्य, दित्य दित्या पदात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, मण्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः पतिरुत्तर पदम यस्य तत पत्युत्तर पदम, दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पत्युत्तर पदम च दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदम तस्मात् पदात्। ठीक है, पहले तो बहुब्री समास हो गया, बहुब्री गर्भ समाहारद्वंद, फिर बाद में समाहारद्वंद समास हो गया। अर्थ अनुवृत्ति प्रागदीप्यता तद्धिता न्या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ दिति अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पत्युत्तर पदाच्च प्रातिपदिकात् प्रागदीप्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः प्रत्ययो भवति। ठीक है, दिति अदिति आदित्य इन समर्थ प्रातिपदिकों से पत्युत और पत्युत्तर पदी शब्द उत्तर पद में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से प्रागदीप्यतीये प्रागदीप्यतीय अर्थों में माना तेन दीप्यत खनत जयतम से पहले पहले जो भी अर्थ हैं अभी बताए कुछ, उन सभी अर्थों में क्या है, ण्य प्रत्यय होगा इन शब्दों से, अण नहीं होगा, ण्य होगा। जैसे दैत्याः आदित्याः आदित्यम, पत्युत्तर पदार्थ से प्राजापत्यम सैनापत्यम। ठीक है, तो दिति शब्द है, तो दिते है दिते है अपत्यम पुरुषः, तो दैत्याः, तो दिति शब्द हो गया। दिति यहाँ वैसे सिद्धि करने का कोई मतलब नहीं है, तस्यापत्यम अर्थ में यहाँ पर ला सकते हैं, जो जो अर्थ होगा उस किसी अर्थ में ले आएंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ देख लीजिएगा, पहले अर्थ गुरुजन लिख दिया है। दैत्य दिति का अपत्य आदि कुछ भी हो सकता है, अपत्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई देश भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, कई जो अर्थ कहे गए हैं वो। आदित्य आदिति का अपत्यादि, आदित्यम आदित्य का अपत्यादि, प्रजापत्यम प्रजापति का अपत्यादि, आदि का अर्थ और भी कुछ अर्थ हो सकते हैं। सैनापत्यम सेनापति का अपत्य आदि। उदाहरण में यस्येति लोप तथा तद्दितेषु चामादेशे वृद्धि सर्वत्र हो ही जाएगी। आदित्य शब्द चलेगा, इसको अब रुकिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब इससे प्रत्यय कब होगा, जब आगे के अर्थ जो उत्सर्ग सूत्र हैं, तस्यापत्यम तस्य निवासः तेन रक्तम रागात, ये सूत्र काम करेंगे मुख्य रूप से, ये तो सहयोग करेगा बस केवल। अर्थ प्रत्यय विधायक तो वो सूत्र है, ये प्रत्यय विधायक नहीं है, ये प्रत्यय विधायक नहीं है, ये अधिकार सूत्र है। वो वहां पर उत्सर्ग सूत्र होंगे प्रत्यय की विधि करने वाले, उनके साथ जाकर के जुड़ जाएगा कि भाई आप इन हमारे इन शब्दों से प्रत्यय कुछ करने जा रहे हो तो इन्हें प्रत्यय कीजिएगा, अण मत कीजिएगा, ये कहेगा ये सूत्र। ठीक है, तो इसलिए सिद्धियां उन्हीं सूत्रों की बनेंगी। बाकी यहाँ पर क्या है, ये सभी शब्द क्या है, दिति अदिति और प्रजापति सेनापति सब जगह तद्दितेषु चामादे से, जो कि ये अण्य प्रत्यय अणित है तो वृद्धि हो जाएगी आदि अच को। ठीक है, और यस्येति जैसे इकार का लोप हो जाएगा। और ये आदित्य शब्द है एक, आदित्यम। ठीक है, आदित्यम का कहते हैं कि ये यहाँ उदाहरण में ये हो गया, ये हो गया आदित्य शब्द से अण्य प्रत्यय करने पर एक यकार का लोप
एक आदित्य का या है अंत में, एक और या आ गया, ण्य प्रत्यय 2 एकार होने चाहिए। तो कहते हैं हलो यमाम यमी लोपहा से विकल्प से लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो पक्ष में क्या बन जाएगा, आदित्ययः, आदित्ययः विसर्ग आ जाएगा। ठीक, आज 2 ये दिखेंगे। सरल समझ में आ गया हो, मैं बता देता हूं आपको कैसे क्या करना है आपको। ये है, ये आपका आदित्य। अब यहां पर क्या है, इण्य प्रत्यय हो गया ये आपका। ठीक है, इत संज्ञा हो गई ना कि यस्य तीसरे आकार का लोप हो गया। अब ये जो या है, ये जो या है, तो इस या का हलो यमाम यमी लोपा से विकल्प से लोप हो जाएगा। एक बार लोप हो जाएगा तो आदित्य बन जाएगा, और जब लोप नहीं होगा तो आदित्य 2 या आ जाएंगे। ठीक है, हलो यमाम यमी लोपा क्या कहता है, 8वें अध्याय के 4 पाद का 63वां सूत्र है, देख लीजिएगा। हला उत्तरेशम यमाम यमी परतो लोपो भवति विकल्पेन। हल से उत्तर, व्यंजन से उत्तर, यमाम, यमाम में या आ गया, यम प्रत्यार में या आ गया। यम के यम का मन या, मन हा, या वा रा ला। ठीक है, य मा ङ नम, तो ये 5 आगे वर्ग के 5वें अक्षर, उनका लोप हो जाता है यदि यम परे हो बाद में, मतलब यम प्रत्यार का तो कोई वर्ण परे हो। तो यहां पर क्या, यम में यह भी आ रहा बाद में, तो विकल्प से लोप हो गया एक या का, पूर्व वाले का। ये 2 रूप बन जाते हैं। बस इतना ही है। तो ध्यान रखेंगे, ये सूत्र हो गया। अब है इसके आगे का हमारा उत्सादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, अहि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समासा उत्स आदि येषां ते उत्सादयः, तेभ्यः उत्सादिभ्यः बहुव्रीहिः। अनुवृत्ति प्रागदिव्यताः तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः उत्सादिभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रागदिव्यतीयेषु अर्थेषु अयि प्रत्ययो भवति। मैंने तोड़ के बोला हुआ, ठीक है। कहते हैं उत्सादी गण में पठित जो शब्द हैं, वो ऐसे समर्थ प्रातिपदिकों से आगे प्रागदिव्यतीय जो अर्थ हैं, उनमें प्रागदिव्य तोड़ से अण प्राप्त हो रहा था, उसका ये मना कर रहे हैं कि अण नहीं होगा, उत्सादी होंगे तो प्रागदिव्यतीय जो अर्थ हैं उनको कहने के लिए आई प्रत्यय होगा। क्या होगा, आई, अण नहीं होगा। अण और आई में रूप का कोई भेद नहीं है, अण का भी अवचता, आई का भी अवचता है, स्वर का भेद आ जाएगा। ये आई होगा तो पूर्व को उदात्त होगा, अण होगा तो अंत को उदात्त होगा। स्वर का तो पता है, ये नित्यादि नित्यम लगेगा। तो क्या है, आई होगा उत्सादी शब्दों से, जैसे औत्साह, औदपानः, उत्स का पुत्र आदि। तो उत्स का उत्सस्य अपत्यम औत्सह। तो अब यहां पर तस्यापत्यम से प्रत्यय करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, ये करेगा, ये चला जाएगा कि अण नहीं, इससे तो आई होता है, ये बताएगा। ऐसे ही औदपानः, उदपान, उदपान का पुत्र आदि, बहुत सारे अर्थ हो जाए। पुत्र भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, और भी बहुत सारे जो जो अर्थ हैं, निवास भी हो सकता है, निवास स्थान आदि जो भी कुछ है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, आगे भी और सूत्र हैं, वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी इसी प्रकार के सूत्र हैं, ठीक है। इनको समझिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, पुस्तक की सहायता लीजिएगा। बाकी मैं आपको पूरा समझाता हूँ, आपके पास पुस्तक है तो आप 100% समझ जाएंगे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।